बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द एक कॉल देने जा रहे हैं। ये कॉल क्या होगी और कब इमरान खान साहब ये कॉल देंगे जी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि कश्मीर कमेटी जो एहतजाज हुआ आज़ाद कश्मीर में, वो कामयाब हो गया है और मुआहदा हो गया है, दस्तखत भी हो गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मुतालबे मान लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एहतजाज कामयाब क्यों हुआ। कुछ तफसीलात, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने मैं रखूंगा जी कि जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब भी जब कॉल देते हैं तो बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, लेकिन अगर उन पॉइंट्स के ऊपर अमल कर दिया जाए तो आप देख लें कि कश्मीर कमेटी जो थी वो भी कामयाब हुई, तो ये भी कामयाब हो पाएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। तीसरे नंबर पर ये कि ये जो इसराइल वाला मुआहदा है, इस पर बहुत ज़्यादा जो ट्रबल है वो क्रिएट हो गई है इस रजीम के लिए, और ये चाह कर भी मामलात से पीछे हटने की जो है वो बड़ा बयानिया बना रहे हैं। इसहाक डार भी जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें बैकफायर कर गई हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये जी कि अदलिया के अंदर माफ कीजिएगा, अदलिया के अंदर जो मजम्मत है वो खड़ी हो गई है। समझा ये जा रहा था जी कि 26वीं तरमीम के बाद जजेस लाए गए, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अब अदलिया के अंदर से भी एक बड़ी मजम्मत देखने को मिल रही है। खासतौर पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला जो मामला है वो इनको ले डूबा है। तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो कहीं भी नहीं जाने वाले, वो उसी तरह से अपना काम जारी रखेंगे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि इमरान खान साहब बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं। इमरान खान साहब ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि आप अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल रखें और मेरी कॉल का आपने वेट करना है, मैं कॉल दूंगा। इमरान खान साहब अब क्या देख रहे हैं, कॉल जो है वो इमरान खान साहब कब देंगे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर ये जो पिशावर वाला इमरान खान साहब ने जलसा किया ना, इसकी भी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वहां पर जाकर हमारी जो रजीम है वो जाकर मुख्तलिफ मुआहदे कर रही थी, इमरान खान साहब के हवाले से ग्राफ पेश कर रही थी जी कि इमरान खान साहब तो पॉपुलर ही नहीं है। लेकिन फिर वहां पर यह भी जिक्र हुआ कि ये पिशावर जलसा इमरान खान साहब जो है वो कर रहे हैं, इसमें तो बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, तो वो पॉपुलर कैसे नहीं है। तो वो काउंटर किया इमरान खान साहब ने। अब सूरत हाल ये बन रही है कि ट्रंप ने रात के भी एक ट्वीट किया है और फिर उसके ऊपर हमास जो है उसकी जानिब से भी जो रिप्लाई है वो किया गया है, लेकिन उस रिप्लाई में मजीद बातचीत जारी रखने का हमास की जानिब से कहा गया, हाँ या ना नहीं कहा गया। तो ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अगर आप मुआहदे के ऊपर एग्री नहीं होते तो फिर जो है वो इससे भी ज्यादा जो तबाही है जी वो फिर आएगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि ट्रंप ने तो वो इसराइल वाला जो मुआहदा है उसके ऊपर ही वो चल रहा है, और यहाँ पर ये सब कह रहे हैं जी कि हम ट्रंप वाला जो मुआहदा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें कुछ और ड्राफ्ट दिखाया गया, वो ड्राफ्ट कुछ और था, और ये वाला ड्राफ्ट जो है वो जिसके ऊपर हम राजी हैं ये ड्राफ्ट कुछ और है, तो हम नहीं मानते। तो अब आइंदा आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं वो इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हवाले से हैं जी कि ये इसराइल हमास ट्रंप जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, और फिर उसके बाद ये कहा जाएगा जी कि अब आप हमारे साथ खड़े हों। तो यहां से ये कह रही है कि हमारा ड्राफ्ट नहीं है, और नजम सेठी साहब ने ये कहा जी कि ये सारे ट्रबल जो है में इस वक्त आ चुके हुए हैं और ट्रंप के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये ट्रंप ने खुद भी बता दिया है कि अगर वाकई ये बात भी सच है कि जो आपके पास ड्राफ्ट है और ट्रंप ने जो बाद में इसराइल वाला ड्राफ्ट है वो कुछ और था, तो ये नहीं कि उसने फिर आपको बता दिया कि आपकी हमारे नजदीक कोई हैसियत नहीं है, जो हमारा ड्राफ्ट होगा वही चलेगा, तो उसको ये एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। दोनों तरफ इस वक्त ये फंस चुके हैं, और उस दौरान अगर इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देते हैं, इंटरनल जो प्रेशर है वो मजीद बढ़ता है। अगर ये उसको एक्सेप्ट करते हैं फिर तो वैसे ही सेंटीमेंट्स जो है वो लोगों के हैं इसराइल के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, कि आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो जो वहां से प्रेशर आना है तो फिर उसको किस तरीके से टैकल ये करेंगे। तो इसलिए जी इमरान खान साहब की कॉल की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इमरान खान साहब ने अभी तक डेट नहीं बताई। बहरहाल ये कह दिया है जी कि आप मुकम्मल तैयारी रखें और मेरी कॉल का आपने इंतजार जो है वो करना है, मैं कॉल दूंगा और आप सबने निकलना है। दूसरी खबर ये जी कि कश्मीर कमेटी जो है या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज हुआ है वो कामयाब क्यों हुआ। पहले तो आपको खबर दे दूं जी कि हो चुके हैं, आपस में मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और जो मुतालबात किए गए थे वो माने जा चुके हैं। अब उन मुतालबात को किस नोयत में माना गया ये आगे जो है वो काफ़ी बहस है कि
मतलब इतने उनके पॉइंट्स थे ये माने गए, उसके ऊपर हम नहीं जाते, चूंकि एटलीस्ट आज़ाद कश्मीर की आवाम को उसमें अच्छी खबर उनके लिए ये है और उनके लिए कामयाबी ये है कि उन्होंने जी अपने जो मुतालबात थे वो मंजूर करवा लिए और उन पर भी ताकत का जो इस्तेमाल है वो हुआ, लेकिन उन्होंने ताकत के इस्तेमाल को कुचल डाला और जो है वो इगवन के हुकूमती वहां पर जो मेंबर्स बैठे हुए थे वो वहां पर ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए जी कि ये बहुत डाटे लोग हैं तो इनके जो मुतालबात हैं वो मानना पड़ेंगे और एट द एंड फिर वही हुआ। अब सवाल ये है जी कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं जी वो निकले, उनके मुतालबात मान लिए गए, तो यहाँ पर भी तो निकलते हैं, इमरान खान साहब के लिए भी तो लोग निकलते हैं, तो क्यों आखिर जो एहतजाज है या इमरान खान साहब की रिहाई है अब तक नहीं हो पा रही? उसकी रीज़न ये है जो कि इमरान खान साहब ने खुद नाम भी लेते हैं, मीर जाफर और मीर सादक का। तो पार्टी के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। बज़ाहिर जो हमारे सामने चीज़ें हैं जी, अली अमीन गंडापुर का किरदार आप देख लें, बैरिस्टर गोहर का आप किरदार देख लें, एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक जो है वो वज़ीर आला केपी है, दोनों इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं करते हैं। तो ये और फिर क्या होता है जी, अली अमीन गंडापुर जो है जब एहतजाज को वहीं पर छोड़ के लोगों को लीडर लेस करके दोबारा इजला फलांग कर जो है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिनेरियो इस तरह से डिफरेंट था। फिर एक ये भी था कि वो कश्मीर के अंदर ही एहतजाज हुआ था, डी चौक लोग नहीं आए थे, अगर यहाँ पर आते तो डिफरेंट सूरत हाल हो सकती थी, कंटेनर्स आते उनका उन्होंने जो है वो फेस करना था। लेकिन अगर इस एलिमेंट को हम हटा भी दें तो फिर भी आप ये देखें कि हुकूमत को झुकाना, ताकत के साथ लड़ना वहां पर भी यूज किया गया। तो एक रीजन तो ये है जी कि उनकी जो लीडर थी, एक तो वो ताकतवर हलकों से कोई राब्ते में नहीं थी, ना ही कोई मीर जाफर मीर सादक का वहां पर कोई रोल था, और दूसरा ये था जी कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो 12 इस्लाह फैलांग कर गए हों, या उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने किसी मकाम के ऊपर रेस्ट किया और चाय शाय पीने लग पड़े हों, या उनके जो सरबराहान थे जब गोलियां वगैरह चली तो वो भाग गए हों, बल्कि जो तादाद थी वो मजीद बढ़ गई। तो ये मेन एक डिफरेंस था कि वहां पर अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गोहर कोई नहीं था, जिसकी वजह से कामयाब हुई। यहाँ पर आप देख लें जितने भी एहतजाज हुए, अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गोहर का किरदार आप उठाकर देख लें। ये तो वो लोग हैं जो बार बार मुफाहमत की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब इनको कह कह के थक गए हैं शायद, कि मतलब है कि मुफाहमत से नहीं चीजें चलनी है, मुजामत होगी। आप देखें ना, यहाँ पर भी मुजामत हुई ना, इससे पहले भी तो इन्होंने पहले मुज़ाकरात के जरिए ही चीज़ों को हल करने की कोशिश की कि हमारे मुतालबात माने गए, नहीं माने गए, फिर उसके बाद मुज़ाहमत की गई, तब जाकर माने गए ना, ताकत का यूज हुआ, शहीद हुए लोग, फिर उसके बाद जाकर जो है ये माने या मुज़म्मत हुई है, तो तब जाकर जो मुफाहमत है वो हुई है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि शुरू में मुफाहमत हो। तो यहाँ पर ये किरदार है। तो एक ये बड़ी रीज़न है जी, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो कामयाब हुए, और इस कामयाबी के ऊपर ऐलान कश्मीर में ये किया गया जी कि हम कोई इसके ऊपर खुशी या जश्न नहीं मनाएंगे, हम 3 रोज़ या 1 या 3 रोज़ का ऐलान किया गया, कि सोग का ऐलान किया गया। वो इस वजह से कि जो कारकुनान या वहाँ पर लोग शहीद हुए हैं ना, तो उनके लिए उन्होंने जो है वो किया है। तो बहरहाल मेन चीज़ तो ये थी जी कि उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा लिए, और वहीं से कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर से वहाँ से ऐलानात हुए जी कि आप भी 2-4 लाख केपी से भी अगर लोग निकल आए ना, और बिल्कुल वो इसी तरह से डट कर खड़े हो जाएं, वो पीछे ना हटे, तो मतलब है कि इमरान खान साहब को भी हम रिहा जो है वो करवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कश्मीर में भी तो इमरान खान साहब के चाहने वाले अब मौजूद हैं। तो ये जी एक डिफरेंस था। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जी, अदलिया के हवाले से आपको बताता चलूँ, अदलिया के अंदर जो मुजम्मत है वो अब उठना शुरू हो गई है। जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला है जी, इस मामले के ऊपर बाखबर हल्के जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो जजेस हैं जी, ख़ास तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये अब चूंकि मामला जाएगा, और जस्टिस जहांगीरी के हक में फैसला आया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कालअदम करार दिया गया आईनी बेंच की जानिब से। तो इस पर जी ये ख्याल किया जा रहा है जी बाखबर हल्कों का कि जो अदलिया है या अदलिया में जो जजेस हैं जी, वो इस बात के ऊपर अब मुत्तफिक हो रहे हैं कि हमें एटलीस्ट ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए, और अगर ये कंट्रोल भी हमने ताकतवरों के हाथ में दे दिया तो फिर आइंदा से अगर कोई जज चूं भी करेगा तो उस जज को उठाकर तो बाहर जो है वो फेंक दिया जाएगा। जिस तरीके से देखें तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से क्या हुआ, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया, जो कि 2 समातें भी नहीं टिक पाया। दूसरी समात के ऊपर फैसला कलअदम हो गया, पहली समात पर मुअत्तल हुआ, दूसरी समात पर फैसला जो था वो कलअदम कराकर उठाकर बाहर फेंक दिया आईनी बेंच ने। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जी यही होने जा रहा है, शिकायत उठाकर बाहर जो है वो फेंक दी जाएंगी। इससे पहले नकवी साहब थे जिनको कादी फैज ईसा साहब ने जो है
वो मतलब है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए ही निकलवाया था। लेकिन जी ये अब ख्याल किया जा रहा है कि ये जो एक चीज चल गई है ना, ये चीज अब नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज आ जाती है तो फिर कल किसी के साथ भी इस तरह से हो सकता है। एटलीस्ट इस मामले के ऊपर आप डट जाएं कि किसी जज को ऐसे आप निकाल नहीं सकते हैं। तो देखें अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास आगे होना है 18 तारीख को, जो इजलास की डेट है जी, उस इजलास में क्या डिसाइड होता है। लेकिन अभी तक जो कुछ डिसीजन भी आए सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी भी जो एक पीछे वो है, वो ये चीज जो है वो ख्याल की जा रही है। तो बहरहाल जी अगर ये चीज भी है तो किसी हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि अदलिया ने जो मजम्मत है वो की। बहरहाल असल जहां पर मजम्मत करनी चाहिए थी वहां पर असल मजम्मत होनी चाहिए। जो 5 जजिस डट गए हैं, जस्टिस कियानी हो गए, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस इजाज इसहाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो डट गए हैं। देखें अभी आगे क्या मजीद मामलात होते हैं। बहरहाल ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर इस किस्म की कोई चीज हुई ना, तो जो इन 5 जजिस की जानिब से लेटर लिखा गया था ना, इससे भी ज्यादा खौफनाक और बड़ी जो बातें हैं, बड़ी जो चीजें हैं, वो खुलकर सामने आएंगी। तो मतलब अगर लेटर के अंदर उन्होंने खुलम खुला लिख दिया था जी कि मुदाखलत जो है वो की जा रही है, किस तरीके से ताकतवर इदारे जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं, हमें हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो अगर ये चीज वो लिख सकते हैं तो इससे भी बड़ी बड़ी चीजें फिर ये हो सकती हैं कि वो स्पेसिफाई कर दें नामों के साथ के इस ताकतवर इदारे में ये बंदा है जी जो हमारे ऊपर जो दबाव है वो डाल रहा है। तो इससे बड़ी फिर यही चीज हो सकती है। तो बहरहाल ये इस वक्त अदलिया के अंदर मामला चल रहे हैं। देखें अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में जो है वो क्या होता है। आखिरी खबर जी नजम सेठी के हवाले से मैंने आपसे शेयर करनी थी जी। नजम सेठी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो हुकूमती सहाफ़ी ही हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो इसराइल वाला मामला है, मुआहदा है ट्रंप के साथ, इसके ऊपर जो ये मौजूदा रजीम है जी, ये बहुत ज़्यादा फंस चुकी है। किस तरह से फंस चुकी हैं, इस वीलॉग के अर्लियर जो मैंने डिस्कस किया जी कि अगर वो वहाँ पर उनका साथ देते हैं ट्रंप का, तो ट्रंप तो जो है वो इनको कुछ वैल्यू ही नहीं कर रहा। अगर कोई 2 मुसवदे भी हैं तो 2 ड्राफ्ट भी हैं, तो इनका ड्राफ्ट उसने रिजेक्ट करके वो तो इसराइल वाले ड्राफ्ट के साथ खड़ा हो गया है। और अगर फर्ज करें कि उसकी ये मुखालफत करते हैं तो फिर ट्रंप की मुखालफत किस तरीके से ये कर पाएंगे जी। वहां से जो दबाव है वो आएगा, और अगर उसके साथ जाते हैं तो यहां से अवामी दबाव आएगा। दोनों में से किसी एक तरफ इन्होंने जाना है, बीच में से कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस वजह से ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस गए हैं, और आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर ही ये जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो होनी है। तो इस वजह से जी ये मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। इमरान खान साहब ने भी कॉल के लिए रेडी रहने का कह दिया है। तो ये खास तौर पर जो नवंबर और अक्टूबर, ये जो 2 महीने हैं ना जी, इन 2 महीनों में बड़ा दमादम मस्त कलंदर जो है वो होगा, और मेरे ख्याल से जो तख्त है जी वो पलटे जाएंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।